दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास परेशानी ना हो। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपने परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं। लेकिन जब तक उनको होश आता तब तक पता चलता है उनकी जो दुनिया होती है वह तो पूरी उजड़ चुकी होती है। आखिर अब पछतावे के सिवा उनको कुछ पास है कुछ बचता नहीं कि आखिर अब करे तो करे क्या। लेकिन होता जो है उसकी कोई अब कल्पना भी नहीं कर पाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस क्राइम ऐसे कैसे चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है या घटना सुनने से पहले एक बार आप जाकर हमारे चैनल को आप इतने प्यारे हाथों से आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपकी वजह से यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। अब इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, हम छोटे शब्दों में आपके सामने एक बात रखना चाहते हैं क्योंकि आज लगभग 5 दिन से आपके पास हमारा जो वीडियो नहीं पहुंच पा रहा था। इसका एक कारण है क्योंकि हम उस वक्त हॉस्पिटल में एक ऐसी लंबी बीमारी से जूझ रहे होते हैं जिसकी वजह से हमें वहाँ पर भर्ती करना पड़ गया था। और अब आपके सामने हम ठीक ठाक हालत मौके पर मौजूद है। इसके लिए हम आपके तहे दिल इंतज़ार रहेंगे कि आप हमारे वीडियो को आप लगातार वॉच ज़रूर कर पाएंगे और आपके सामने वीडियो लगातार वॉच ज़रूर करा पाएंगे। इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार भी रहेंगे कि आपने हमें इतना समर्थन और प्यार देने वाले आगे बने रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उसी में ही एक एटा ज़िला भी पड़ता है और ठीक उसी का ही एक नगला समल गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं रुकुमपाल होते हैं। अब उनके टोटल 2 बच्चे होते हैं, लेकिन उनकी जो अपनी पत्नी होती है जब इधर उनके दोनों बच्चे काफ़ी छोटे होते तो इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। जिसमें उनके दोनों बेटों में एक सबसे बड़ी बेटी होती आशा, जिसकी उम्र लगभग अभी 10 साल के आसपास होता है। लेकिन उनका जो छोटा बेटा होता है अब शैलेश, जिसकी उम्र लगभग 4 साल के आसपास हो जाता है। अब घर में पत्नी ना होने की वजह से अब दोनों बच्चों का पालन पोषण करने में इधर रुकुमपाल को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। तो गांव के जो लोग होते हैं रुकुमपाल की इस हालत को देखते हैं उनको भी काफ़ी हताश होने लग जाता है। काफ़ी इधर रुकुमपाल के हालत को देखकर काफ़ी उनके दिल को भी पसीजने पर मजबूर होना पड़ जाता है क्योंकि उनको लगने लग जाता है रुकुमपाल को जो होता है दोनों बच्चों को पालन पोषण करने में कोई भी परेशानी होने वाली तो नहीं है, लेकिन समय के हिसाब से दोनों बच्चों को जो होता है एक माँ की कमी जरूर खल जाएगी। यही सब सोच साझ कर लोग जो होते हैं अब रुकुमपाल के पास आते हैं, कहने लग जाते कि एक बार जाकर अपने जीवन के बारे में मन से सोच विचार तो कर लीजिए क्योंकि आपकी जो उम्र है अभी पूरी पड़ी हुई है। अब बच्चों की ज़िंदगी है एक माँ के बगैर कैसे गुजर पाएगी। यही सब बात जो होता है रुकुमपाल को वहाँ आके लोग समझाते हैं। अब रुकुमपाल जो होते हैं लोगों की बात को समझते हैं, भावनाओं को समझते हैं, लेकिन वह ठान के तो बैठ जाते हैं कि ना हम अपने बच्चों को जो ज़िंदगी होता है एक सौतोली की माँ के हाथों में कभी सौंप नहीं सकते हैं। और वहीं कसम खाते हैं कि हम जो होता है अब अपनी ज़िंदगी और बिन पत्नी के और बच्चों के सहारे ही गुजार देंगे। और इधर रुकुमपाल की अपनी माँ होती है राम राखी भी आती है, रुकुमपाल को समझाती कि बेटा अरे तुम शादी कर लो, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। लेकिन रुकुमपाल जो होता है अपने हाथ पे बैठ जाता है। और इधर रुकुमपाल की जो माँ होती है राम राखी कहने लग जाती कि बेटा तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथों में, अगर तुम शादी करोगे तो अच्छा है, अगर ना करोगे तो अच्छा है। और रुकुमपाल यह बात जब सुनता है कहने लग जाता कि हमारा भविष्य माँ हमारे हाथों पर छोड़ दीजिए, हमारा भविष्य अब हमारे बच्चों के हाथों में अब पड़ा है। हमारे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमारा भविष्य वह खुद बना लेंगे और हो सकता है 15-20 साल बाद हमारी ज़िंदगी एक अच्छे राह पर चला आए। और यही सब सोच साझ कर रुकुमपाल जो होता अब अपने ही गांव में मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देता है और दोनों बच्चों की बेहतर भविष्य के लिए वह दिन भर भाई लग पड़ जाता है कि अब बच्चे को जो भविष्य हो अपने रास्ते में आ जाता है। लेकिन बच्चे जो होते हैं सही में एक माँ की कमी जो होता है महसूस ना हो पाता है, एक पिता की बदौलत जो होता है। अब बच्चे अपने घर में जब रहने लग जाते, इधर आशा जो होती धीरे धीरे अब पढ़ाई करना भी जब शुरू कर देती, उसको भी समझ में आ जाता है कि हमारे घर में हमारी माँ की कमी हमारे पिता को ना खल पाए, जिसकी वजह से घर की सारी जिम्मेदारी अब आशा उठा लेती है और पढ़ाई के साथ साथ। लेकिन समय जो होता है बीतने लग जाता है। आशा का अपना छोटा जो भाई होता है शैलेश भी अपनी बहन के कदमों पे चल पड़ता है और चलते चलते कुछ साल को जब वक्त बीतता है तो इसी बीच जो होता आशा अपने स्कूल में रहते रहते अपने घर की सेवा पानी में जब लग पड़ जाती है तो रुकुमपाल को एहसास जो होता है कि आशा हमारी जो बेटी है अब तो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी से उसको समय आ गया, हम मुक्त होना जाना चाहिए क्योंकि पूरी तरह से वह शादी की दहलीज पर पहुँच चुकी है।
अब रुकुमपाल जो होते हैं इधर अपनी बेटी आशा की शादी को लेकर बड़ी चिंतामय हो जाते हैं। काफ़ी सोच कर परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास जो होता है इतना पैसे भी नहीं है कि अपनी बेटी की जो शादी होती है बड़े घराने में करा सके। अब यही चिंता लेकर और अपनी माँ राम राखी के पास पहुंच जाते हैं और राम राखी भी उनको भी सुनकर बड़ी चिंता होने लग जाता है कि अपनी बेटी की बात की मान को तो लेती है, लेने के बाद इसकी जो सूचना होता है राम राखी उसी वक्त अपने कुछ पुराने रिश्तेदारों को दे देते हैं। और जो रिश्तेदार होते हैं जब खबर पाते हैं शैलेश के रिश्ते के लिए उनकी जो अपनी माँ है राम राखी अब तलाशी कर रही हैं, इधर जो होता है शैलेश के रिश्ते के लिए काफ़ी लोग भी जी तोड़ भी तरीके से अपने हिसाब से मेहनत भी करते हैं और बड़ी जल्दी रंग भी लाता है। और जब रंग लाता है तो इधर आशा की शादी के लिए अब नए रिश्ते भी मिलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब इधर रुकुमपाल जो होते हैं अपनी बेटी आशा के लिए बड़ी जल्दी लड़के की तलाशी कर लेते हैं। पता चलता कुछ रिश्तेदारी के द्वारा ठीक अपने ही ज़िले के ही अब एक जाना माना निकला बेल गाँव करता है, उसी गाँव का रहने वाला विनोद होता है। लेकिन वह लड़का जो होता है बड़ा नेक दिल वाला होता है, ना दहेज की लालच होता है ना किसी खूबसूरत लड़की का लालच होता, बस होता है सिर्फ प्यार मानव सम्मान की, क्योंकि उसका जो अपना परिवार था काफ़ी खुशमय परिवार होता है। और एटा में रहकर वन विभाग में नौकरी भी करता है। इसकी जानकारी जब जाकर रुकुमपाल को लगता बड़ी जल्दी जाकर विनोद के माता पिता से बात कर लेते हैं और विनोद को लिए जो होता है अपनी बेटी के लिए हाथ मांग लेते हैं। परिवार वाले बड़ी जल्दी राजी हो जाते हैं। आशा की जो शादी होता है धूमधाम तरीके से रुकुमपाल विनोद के साथ करवा देते हैं और आशा अपने ससुराल में जाती कुछ महीने तौर तरीके ससुराल में रहती, लेकिन अपने पति के साथ जो होता अब जाकर एटा में ही एक किराए का मकान लेकर रहना शुरू कर देती है। तौर तरीके खुशीमय तरीके से ज़िंदगी जीतने लग जाता है। और दूसरी तरफ रुकुमपाल जो होते अब अपने एक बेटे और अपनी माँ के भरोसे अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। लेकिन इधर जो होता शैलेश पास एक इंटर कॉलेज होता है, उसी में जाकर पढ़ाई करता है और इंटर में, लेकिन जब पढ़ाई करता है उसके कुछ अपने करीबी दोस्त होते हैं, उन्हीं दोस्त की मदद से जो होता है वह भी आवारागर्दी शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वह फैसला लेता है उन्हीं दोस्तों की बदौलत अब दिल्ली चला जाता है और वहाँ एक फैक्ट्री में काम करता है। और जब काम करता है, काम करते करते कुछ महीने का वक्त बीत जाता है तो शैलेश जो होता है वहाँ काफ़ी सारे पैसे देखता है और लालच बस जाती है, क्योंकि पहले से पैसे का मारा होता है। और लालच देखकर शैलेश जो होता है सोच लेता है कि यहाँ तो पैसे काफ़ी ज़्यादा, अब हमें ही रमधाम जाना चाहिए और शैलेश यही काम अपना लेता है। दूसरी तरफ जो होता है शैलेश के पिता और रुकुमपाल गांव में रहकर अकेले परेशान हो जाते हैं कि हमारी जो कल्पना होती है, पहले के जो ख्वाबें होते हैं पूरी तरह से अधूरे से हो गए, क्योंकि हमने तो बेटी की शादी तो कर दिया, बेटी अपने ससुराल में चलेगी और बेटा शादी का जब वक्त आया तो वह तो सीधा अब दिल्ली पकड़ लिया, आखिर हम गांव में रहकर अकेला क्या करेंगे। और रुकुमपाल यही बात सोच लेते हैं कि हमारे पास बस एक ही रास्ता आन पड़ा है कि अपने बेटे की जो शादी होता है कराएं और बहू को अपने पास रखेंगे, ताकि हमारा घर परिवार जो होता है बहू की बदौलत अब तो चल पाए, भविष्य अब तो बन पाए। यही सब सोच कर रुकुमपाल जो होता है उसी वक्त फैसला लेते हैं और अपने बेटे अब शैलेश की शादी के लिए लड़की की तलाशी करते हैं। भाई काफ़ी मेहनत करते हैं, उनके कुछ रिश्तेदार होते हैं, अब उन्हीं के द्वारा पता चल जाता है। जो निछौली कला गाँव है ठीक उसी कस्बे का, वहीं के रहने वाले होते हैं सोमबरन, जिनके टोटल 5 बच्चे होते हैं, जिसमें 4 बेटियां और एक बेटा होता है। लेकिन चौथे नंबर पे एक बेटी होती है ममता, देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है। लेकिन उसके गांव में उसके खूबसूरती के काफ़ी सारे चर्चे होते हैं, उसके इर्द गिर्द काफ़ी सारे लड़कों का भी पहरा होता है। लेकिन इसी बीच जो होता पहरे की खबर जाकर सोमबरन को लग जाता, उनको भी चिंता होने लग जाता, अपनी बेटी के लिए अब रिश्ते की तलाशी करते हैं। तभी जो होता है अब जाकर रुकुमपाल बेटे अब इधर शैलेश की खबर लग जाती और जब लगती बड़ी जल्दी सोमबरन जाते, शैलेश से जाकर उसका हाथ मांग लेते हैं और पिता रुकुमपाल बड़ी जल्दी शैलेश का हाथ जो होता है अब दे देते हैं ममता के लिए। और ममता की जो शादी थी धूमधाम तरीके से शैलेश के साथ हो जाता है। लेकिन ममता थी बड़ी देखने में लड़कपन वाली और खूबसूरत थी और पढ़ाई लिखाई में थोड़ी बहुत तो थी, जिसकी वजह से बड़ी जल्दी जो होता है ममता अब शैलेश के साथ एक गहरे रिश्ते में जाकर पत्नी की तरह बन जाती है। तो तरीके से अपनी ज़िंदगी अपने ससुराल में ममता तो बिताती है, लेकिन जैसे कुछ महीने का वक्त बीतता है तो ममता को जो होता है अपनी पति की याद में इस तरह ज़िंदगी बेकार से लगने लग जाती है कि अपने पति से हर वक्त कहती है कि हमें भी दिल्ली ले चलो, हमें भी वहाँ का हवा पानी दिलाओ। लेकिन इधर जो होता है पूरी तरह से अब शैलेश अपनी पत्नी के प्यार में पागल अपनी पत्नी को ले जाता दिल्ली, वहाँ तो रखता है, कुछ दिन रखता है, तौर तरीके से रखता है, खूबसूरत तरीके से रखता है। लेकिन जैसे ही अब 2 साल का वक्त बीतता है तो उसी बीच अब इधर ममता जो होती है दिल्ली में रहकर पेट से हो जाती है और इधर शैलेश लेता अपनी पत्नी को ले जाकर अपने गाँव छोड़ देता है। कुछ महीने जब बीतता है तो ममता एक बेटे को जन्म दे देती है और बेटा होने के बाद घर में परिवार में रहकर बेटे के साथ जो होता है रुकुमपाल का ज़िंदगी बड़े खूबसूरत तरीके से दिखता है, क्योंकि पोते के पाने के बाद उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता है। नात तरीके से रिश्तेदारों को भी न्योता दे देते हैं। बेटे के मुंडन में पूरी तरह धूमधाम होता है।
और रिश्ते भी पूरी तरह से निभाए जाते हैं, वादे भी निभाए जाते हैं और इधर खूबसूरत अपनी ज़िंदगी बीतता है। लेकिन दोबारा जब वक्त आता है तो सिलेश अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेता है, दोबारा दिल्ली आ जाता, फिर रहता है। लेकिन जब वहाँ रहता है तो इधर ममता को एहसास हो जाता है कि यहाँ रहकर जो होता है हमारे चल नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ तो छोटा सा कमरा है और इतना महंगा है और यहाँ के जो रास्ते ये तो एकदम तो आसमान, इसलिए यहाँ रहना नामुमकिन है। और फैसला लेती है, अपने पति को सारी बात बता देती है। ममता अपने एक बेटे को लेते अपने गांव चली आती है, लेकिन जब आती है तो कुछ महीने यानी कि के भीतर जो होता ममता दोबारा एक बेटे को और जन्म दे देती है और 2 बेटों के साथ ममता अपने ही ससुराल में रमदम जाती है। और इधर जो होता ममता अपने पति से यही बात कहती कि तुम भी आ जाओ गांव में, क्या ज़रूरत है कमाई करने का, तुम्हारे पास कुछ खेतीहर ज़मीन है, इसी में आकर लगभग जाओ, हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन इधर सिलेश जो होता पूरी तरह से पैसों का चस्का लगा बैठता, जिसकी वजह से वह कहता कि ना हम आते रहेंगे, 2-3 महीने में एक बार, 1 हफ्ते के लिए रुकेंगे, फिर चले जाएंगे। और यही कारनामा जो होता सिलेश अपनी पत्नी के साथ अब गांव में आकर 1-2 दिन रुकता फिर चला जाया करता था। लेकिन ममता को यह सब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ममता चाहती है कि हमारा पति हमारे साथ रहे, क्योंकि 2 बच्चों की मां होने के बावजूद भी ममता की जो चाहत होती है, आए दिन जो चस्का होता है रात बिरात वाला बढ़ जाता है। ममता सोचती हर वक्त हमारा पति हमारे साथ ही रहे, लेकिन वह तलाश करती तो आखिर कहाँ करती मर्दों की। इसीलिए ममता भी ठान के बैठ जाती है कि हमें अब यहीं रहकर गुजारा करना होगा। और तभी घटना से मात्र 1 साल पहले ममता अब अपने ही मायके के लिए निकल पड़ी थी। तभी जब एटा बस स्टैंड पर पड़ती है और पहुँचने के बाद वहाँ उतरती देखती उसका अपना करीबी दोस्त एक अब हरीश दिख जाता है। और जब हरीश दिखता है देख कर उसके खुशी को ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि पुराना जो दोस्त होता है उसका कॉलेज का दोस्त होता है, पुराने प्रेम संबंध का दोस्त होता है, जिसकी वजह दोस्ती को ही देख कर उसी समय अपने पुराने प्रेमी की याद में अब जाती है ममता, दोस्ती का दोबारा हाथ बढ़ाती है। हरीश ममता के पूरे बैकग्राउंड के बारे में जानकारी ममता खुले विचारों से जानकारी दे देती है। हरीश समझ जाता कि ममता को भी अभी मर्द की ज़रूरत है और वहीं होटल में ले जाता है, दोनों बच्चों को वहीं होटल में खाना खिलवाता है, बच्चों को वहीं मस्त कर देता है और बच्चे जब मस्त हो जाते हैं होटल में ही अपने साथ ले जाता है। ममता को वहीं संबंध बनवा लेता है और संबंध का जो एहसास होता है ममता को उस समय इस तरह आदि कर देता है कि जिसकी वजह से ममता अब रोज़ का रोज़ जो होता है बहाना ढूंढती है कैसे मायके जाए। हफ्ते बाद जो होता है मायके बोलकर अपने इधर सासू माँ से राम राखी से निकल जाती थी और अपने इस मायके में जाकर रिश्ते को अंजाम दिया करती थी रास्ते में। फिर वहाँ चले रिश्ता सिलसिला जब चलने लग जाता है तो इधर जो होता है रुकुमपाल दिन भर अपने खेतों में व्यस्त रहते थे। ममता को लगने लग जाता क्यों ना यहाँ अपने पुराने आशिक को बुलाया जाए और फिर रिश्तों को अंजाम दिया जाए। ये सब सोच समझ कर ममता की झुम्मत होती है पूरी तरह से अब जाग जाती, अपने ही प्रेमी हरीश को अपने ही कमरे में बुलाती और अपने ही पति के बेडरूम में बच्चों को सुलाकर रिश्तों को अंजाम देती बेधड़ तरीके से। और यह रिश्ता चलते चलते लगभग कई महीनों का वक्त बीत जाता। इसकी जो खबर होता जाकर अब राम राखी को लग जाता, वह खबर पाती समझ ना पाती। इसकी खबर जाकर रुकुमपाल को दे देती, बेटा अपनी बहू को समझाओ। रुकुमपाल समझ जाता है कि हमारी जो बहू वह समझने वाली नहीं है, लेकिन हाँ घर की इज्जत को मौके पर अपने दांव को देखकर एकदम रुकुमपाल चुप हो जाते हैं, लेकिन अपनी बहू की पीछे की सच्चाई जानने के लिए लग भी पड़ जाते हैं। और तभी एक दिन जैसी रात का 1 बजे का आसपास का टाइम होता है तो रुकुमपाल की नींद अचानक टूट जाती है। उठते हैं, उठने के बाद जैसे ही किचन में जाते हैं कि अब हमें कुछ पानी लेना चाहिए और वहाँ पहुँचते थी उनके कानों में अपनी बहू के कमरे में से खिलखिलाने की आवाज़ आती है। रुकुमपाल सनस रह जाते हैं और दरवाजे पर बेटे के जाते हैं, दरवाजे पर हाथ लगाते हैं और खुद सा जाता उनकी जो बहू होती है और इधर और साथ में उसका जो प्रेमी होता है नरेश, दोनों एक ही अवस्था में बिन कपड़े के दिखाई देते हैं। रुकुमपाल यह नज़ारा देखकर पूरी तरह से दंग सा रह जाते, अपनी पत्नी दंग सा रह जाते हैं। और हरीश जैसे ही देखता है, देखने के बाद वहाँ से 9-11 हो जाता है, लेकिन अपनी बहू को समझाते बुझाते करे लग जाते कि बहू यह सब रिश्ते पर अपना छोड़ दो, नहीं तो आगे बदनामी तो तय है। लेकिन इधर जो होती पूरी तरह से माफ़ी मांगती है, लेकिन अपनी बदनामी समझकर इधर रुकुमपाल अपने बेटे को इस चीज़ की खबर नहीं देते, वह चुप रहते हैं कि यह मामला अगर हमारे बेटे तक पहुंचेगा तो हमारा बेटा जो था घर में आकर उफान मचाएगा और पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, जिसकी वजह से रुकुमपाल वहीं चुप रह जाते हैं। लेकिन चुप रहने का जो वजह होता है यह पूरी तरह से ममता समझ जाती है और इसी का फ़ायदा अपने घर में बेहतर तरीके से अपने प्रेमी इधर अब हरीश को बुलाती, रिश्तों को अंजाम देती। यह सिलसिला बेधड़ तरीके से घर में चलने लग जाता है और इसकी जो खबर होता है अब जाकर रुकुमपाल को दोबारा जब लगता सनस रह जाते, कहने लग जाती कि बेटा तुम घर आ जाओ और आओ अपनी पत्नी को लेकर जाओ और साथ में तुम्हें यहाँ नहीं रहना है।
क्योंकि तुम्हारी पत्नी है, लग रहा तुम्हारे बगैर एक पल आगे ना चलने वाली है। लेकिन इधर जो होता है पूरी तरह से अब सिलेश नहीं समझ पाता है और वह सही में अपने पिता की बात में अपने गांव आता है, अपनी पत्नी को ले जाने की जिद करता है। लेकिन जब समझ जाती है कि अब हमारा पति हमें लेकर ही जाने वाला है तो उसी समय कह देती कि देखो हम पेट से हैं, अब हम तुम्हारे साथ तो नहीं चल सकते, लेकिन तुम्हें एक बात बतला दें, क्योंकि तुम्हारे जो पिता है वह हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए, वह हर बार मांग करते हैं तुम्हारे साथ रिश्ते को अंजाम क्यों नहीं देखें, लेकिन बताओ हम पेट से हैं और साथ में तुम्हारी पत्नी है। काफ़ी तरह की बातें जो होती है अपने पति के झूठे झूठे विचार वाली बात है अब डाल दी, जिसकी वजह से सिलेश पूरी तरह से खुन्नस खाए अब बैठ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यह ठान के बैठ जाती है कि आखिर इस बूढ़े व्यक्ति से छुटकारा भी मिल जाए और अपने पति से दूरी भी बन जाए और साथ में इंजाम में अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए जेल भिजवा देंगे, तो दूसरी तरफ हिरिकेश के साथ अपने रिश्ते को अंजाम देते रहेंगे। यही सब सोच प्लान के तहत होती है, बड़ी सोची साजिश के तहत ममता चाल बैठ जाती है और सही में उसका जो रास्ता होता है बड़ी जल्दी कामयाब होने को दिख जाता है। और तभी घटना से मात्र कुछ दिन पहले जो होता है सिलेश अपने पिता से सारी सच्चाई के बारे में जानकारी की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो अपना पिता होता है मौके पर कह देता है कि बेटा अब हम तुम्हें सारी सच्चाई बताने वाले हैं। कहने लग जाता है कि तुम्हारे पत्नी का जो होता चिड़िया चरित्र बड़ा ख़राब दिख रहा है, क्योंकि इधर हरीश का प्रेम संबंध है। लेकिन यह बात जब सुनता है सिलेश यकीन नहीं करता, क्योंकि वह अपनी पत्नी के प्यार में अंधा हो चुका होता है। यकीन तो करता सिर्फ अपनी पत्नी की बातों पर, उसके मन में शंका यही बैठ जाता कि हमारे पिता का हमारी पत्नी के ऊपर काफ़ी कड़ी निगाह है, जिसकी वजह से हर बातों को जवाब उल्टा दिया करता था। अब इधर रुकुमपाल समझ जाते कि हमारे बेटा पूरी तरह से अपनी पत्नी के मुँह में फंस चुका है, लेकिन वह चुप ठान के बैठ जाते कि हमारा बेटा समय आएगा सुधर जाएगा। लेकिन जैसे शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम में ठेके पर जाता है सिलकेश, वहाँ से टसे में धूत होकर घर पहुँचता है। ममता से कहने लग जाता है कि ममता सारे सामान सपेटो और बच्चों को लेकर दिल्ली चलें। और ममता जब सुनती चौंक जाती, कहने लग जाती कि दिल्ली जब हम चले जाएंगे तो आखिर में जो होता हम अपने प्रेमी हरीश से कैसे मिल पाएंगे। वह सोच लेती कि मौका अच्छा है, अपने पति को दोबारा अब चढ़ाया बढ़ाया जाए। यही सब सोच साच कर ममता अपने पति के पास जाती है, काफ़ी सारे झूठे इधर नखड़े दिखाते हुए वादे करते हुए अपने पति से हामी भरवा लेती कि तुम्हें अपने पिता को ठिकाने लगाना पड़ेगा। लेकिन इधर ममता के मन में कुछ और चल रहा होता है, लेकिन उस समय कामयाब तो हो जाती है और अपने पति को पूरे अपने पति को ही अपने ससुर के खिलाफ इतना भड़का दी, जिसकी वजह से अब सिलेश अपने पिता को ही अपना दुश्मन समझ बैठता और अपने ही रास्ते से हटाने के लिए मौके पर फैसला ले बैठता है। और तभी ठीक जो होता है अब जैसे ही जैसे ही 19 मार्च का दिन होता है, शाम का टाइम होता है, सिलेश घर पर होता है, उसके पिता रुकुमपाल भी होते हैं और कहने लग जाता है कि पिताजी आप जाइए खेत में भूसा लेकर चले आइए, क्योंकि चारे जो होता है पशुओं के लिए काफ़ी आवश्यकता पड़ रहे हैं। यह बात रुकुमपाल सुनते हैं और एक बोरी लेते हैं और लेने के बाद निकल जाते हैं। लेकिन ममता जब देखती निकल रहे हमारे ससुर जी, तो अपने पति सिलेश के पास कहने लग जाती मौका अच्छा है, और उसके हाथ में एक दौड़कर ममता कस्सी पकड़ा देती है और कस्सी लेता है। बड़े गुस्सैले हुए अवस्था में वहाँ से निकल जाता है, पीछे पीछे ममता भी लग जाती है। लेकिन जैसे ही अब खलिहन में पहुँचती वहाँ भूसा जो होता है अब वहीं झुककर रुकुमपाल भरना शुरू करती। ममता उसी समय इशारा मारती है और इधर सिलेश जो होता है उसी कस्सी से अपने पिता के ऊपर प्रहार करता है, जिसकी वजह से चीख पड़ते हैं। पूरी तरह से भूसा खून से लथपथ हो जाता, लेकिन चीख की आवाज़ किसानों के कान में पहुँच, क्योंकि पड़ोस में होते हैं। किसान जब पहुँचते हैं तब तक वहाँ अब इधर सिलेश और ममता मेड़ तक पहुँच, सबके सामने ममता और सिलेश दिख जाते हैं। सभी को पता होता है कि अपने पिता का हत्यारा दोनों हैं और वहाँ भागते ही इसकी जो सूचना होता है घर पहुँच जाती है। राम राखी खबर लगता है, राम राखी अपने ही भतीजों को साथ लेती वहाँ पहुँचती, अपने बेटे को देखती है, दहाड़े मारकर चीख चिल्ला पड़ती है। किसानों के तरफ पुलिस की जो टीम होती है वहाँ पहुँचती है। पुलिस के सामने किसान पूरी तरह से गवाह दे बैठते हैं कि दोनों ने ही अपने पिता की हत्या की है। पुलिस की जो टीम होती है ममता सिलेश को अपने कटम लेती है और जुर्म में बड़ी जल्दी कबूल कर लेते हैं। लेकिन जो सच्चाई रखते सुनने के बाद हर किसी का कलेजा सनसराया। पुलिस की टीम ले जाती है, दोनों को वहाँ के ही जेल में डाल देती है एक लंबी सज़ा के लिए। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।